नमस्कार साथियों, देव गुजर ब्लॉक में आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारी चर्चा देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर है। साथियों, पिछले लगातार मैं फील्ड में हूँ। मैंने लोगों की राय ली है कि इस बार देवली उनियारा विधानसभा चुनाव कौन जीतने जा रहा है। तो मित्रों, लोगों की राय थी कि इस बार वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने के संकेत बताए जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ मुकाबला सिर्फ दो प्रत्याशियों के बीच रह चुका है। पहला भाई नरेश मीणा, जो निर्दलीय ताल ठोक रखे हैं। बड़े बड़े नेताओं के पसीने अड़ा दिया है उन व्यक्ति ने, क्योंकि अगर पार्टी नरेश मीणा को टिकट देती तो वहाँ नरेश मीणा बहुत ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई राजेंद्र गुज्जर, इनका भी बहुत अच्छा माहौल है वहाँ, और टक्कर नरेश मीणा और राजेंद्र गुज्जर के बीच ही रहने वाली है। वहाँ के मतदाताओं की राय बताता हूँ मैं आपको। वहाँ के मीणा मतदाता, जो 60,000 मीणा है, लगभग 55,000 वोट डलेंगे 100%। तो वो मतदाता भाई नरेश के समर्थन में वोट डालेंगे। नरेश के समर्थन में वो मतदान होगा। और मुस्लिम समुदाय, जो कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक मानी जाती थी, वो मुस्लिम समुदाय भी नरेश मीणा को वोट करेगा इस बार। अलीगढ़ के लोगों ने बताया है कि वो नरेश मीणा को वोट करेगा। तो मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ जा जातिगत समुदाय के लोगों ने इस बार दोनों पार्टियों से ही शायद वो नाराज चल रहे हैं लगभग। जहाँ मैं गया, मैं पूछा वहाँ के लोगों को, तो उन्होंने बताया कि कोई भी प्रत्याशी यहाँ काम नहीं करवाया है। तो उनकी राय है कि वो शायद नरेश मीणा की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन जनरल के वोटों की कुछ राय राजेंद्र की तरफ जा रही है कि राजेंद्र गुज्जर ठीक आदमी हैं, और जनरल के वोट वहाँ जा रहे हैं। शायद कुछ वोट, पूरे में बता पूरे ये नहीं कह रहा कि पूरे जा सकते हैं, लेकिन कुछ मतदाता जा रहे हैं। गुजरों के वोट, जो एमबीसी वर्ग, गुजर समाज, वो वोट अभी तक कोई डिसाइड नहीं है भाई। 60,000 55,000 गुजर है वहाँ पे, तो वो पूरे राजेंद्र को तो शायद नहीं जा पाएंगे। बाकी कुछ लोगों ने बताया है कि गुजरों के मतदान, कुछ वोट नरेश मीणा को भी मिल सकते हैं, कुछ वोट डीसी को, कुछ वोट सॉरी उसको, जो कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बना रखी है, उसको भी मिल सकते हैं। तो वहाँ पर ज़बरदस्त मुकाबला है। हम बात करें देवली उनियारा की, तो वहाँ मेरा व्यक्तिगत राय ली जाए तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ ज़बरदस्त टक्कर राजेंद्र और नरेश मीणा के बीच है। और वहाँ जहाँ गया, वहाँ मैं 100 व्यक्तियों से राय लिया, तो 100 व्यक्तियों ने लगभग 50-50 के आंकड़े के साथ राजेंद्र और नरेश मीणा के बीच लोगों ने मतदान करने का संकेत किया है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहाँ चुनाव जीतेगा या निर्दलीय के सर पर होगी ताज। देखते हैं आगे। मैं आपको एक और खबर दे देता हूँ कि वहाँ मुकाबला बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त है। देखिए, नरेश मीणा एक किसान फैमिली से आते हैं, तो नरेश मीणा का सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। मैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई नरेश मीणा जी किसान नेता हैं, किसानों की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है, छोटे करोड़ी के रूप में माने जाते हैं। मैं अगर मेरा मतदान
मैं वोटर्स के माध्यम से या चुनाव के माध्यम से कहूँ तो मैं कहूँ कि वहाँ पलड़ा हल्का सा नरेश का भारी है। नरेश, अगर पार्टी नरेश को टिकट दे देती थी तो नरेश इतने वोटों से चुनाव जीत जाता हूँ, मैं 100% बता रहा हूँ। लेकिन पार्टियाँ युवाओं को कहाँ मौका देती है, पार्टियाँ युवाओं को मौका नहीं देती है। नरेश मीणा ने बहुत कोशिश की थी टिकट के लिए, रात दिन एक किया था, लेकिन टिकट नहीं मिला। बहुत आवाज़, दबंग आवाज़ है मीणा जी की, बहुत अच्छा वक्ता है, बोलता है और अच्छा युवाओं के, गरीबों के लिए, दलित, पिछड़े, मजदूर, किसानों की आवाज़ है वो। तो साथियों, मैं अभी बैठा हूँ, बस ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं 3-4 दिन वहीं चुनावी सभा में था उधर, तो मैं देख रहा था कि कौन कहाँ से जीत सकता है। तो देवली उनियारा से तो ज़बरदस्त का मुकाबला है, आप देख सकते हो। और साथियों, अभी तो हम आपको आकलन बता सकते हैं, लेकिन आगे जनता का मूड क्या है, किसको जनता वोट करेगी, लेकिन वहाँ वहाँ असर नहीं है बड़े नेताओं का। सुन लिया आप कि देवली उनियारा में बड़े नेताओं का कोई भी असर नहीं है। मीणा समाज एक तरफा भाई नरेश को वोट कर सकता है, वहाँ के संकेत मिल रहे हैं और गुजरों के वोट नरेश को मिलने जा रहे हैं। तो नरेश का पलड़ा भारी हो सकता है और बड़े नेताओं का वहाँ कोई वर्चस्व नहीं है अभी, क्योंकि नरेश के साथ पूरी जनता है, पूरे सब लोग हैं। और मैं ब्लॉग बनाता हूँ साथियों, मैं वैसे पर्यटक स्थल पर भी ब्लॉग बनाता हूँ, चुनाव स्थल पर भी ब्लॉग बनाता हूँ। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लड़ेगा, जो जीतेगा वो अपना है, नरेश हो चाहे राजेंद्र हो। जय हिंद साथियों, राम राम। फॉलो करो, शेयर करो साथियों, आपके शेयर के बटन से हमें ताकत मिलती है। जैसे नरेश मीणा को एक वोट देने से ताकत मिलती है, राजेंद्र को वोट देने से चुनाव जीत रहा है, तो वैसे ही आपके शेयर के बटन दबाने से हमें ताकत मिलती है कि हम नए नए वीडियो बनाएं, क्षेत्र में जाएं, वहाँ के लोगों की राय लें और वीडियो डालें। साथियों, शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।